Singh finishes things it off, and India into the semi-final of the World Cup. Australia out of the competition. कंगारुओं की बादशाहत को खत्म कर टीम इंडिया अब सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया 28 साल से चले आ रहे उस सूखे को खत्म करने से महज 2 कदम दूर थी। ऐसे में विश्व विजय के इरादे को लेकर के चल रही टीम इंडिया के सामने था अपना पड़ोसी पाकिस्तान। पाक भी अपने ग्रुप स्टेज में सबसे ऊपर था। उसे भी उन कंगारुओं को पराजित करने का घमंड था जो पिछले 24 सालों से अजेय अपराजित थे। पाक उन कंगारुओं को पराजित कर विश्व क्रिकेट में अपने वर्चस्व, अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये जंग आसान नहीं होने वाली थी। इन जीतों को जीतकर पाक अपने घमंड में उछल रहा था। ऐसे में अब पाक के रडार में था अपना भारत। पाकिस्तान भारत से हर उस एक हार का बदला लेना चाहता था जो उसे सदियों से भारत द्वारा विरासत में मिले थे। कई वर्षों से हार पर हार झेल रहा पाक 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को भारत में पराजित करने का सपना देख रहा था। पाक के जहन में हर एक वो हार आज भी घाव कर रही थी, चाहे वो 2003 के उस वर्ल्ड कप की हार हो या फिर 2007 का वो बॉल आउट मैच, मिसबा का वो शॉट। संपूर्ण पाक के चहन में वो सारे मैच आज भी जिंदा थे। ऐसे में भारत पाक की ये भिड़ंत 2 देशों के बीच आग में घी का काम कर रही थी। एक मैदान, 2 देश और संपूर्ण दुनिया तैयार थी इस महामुकाबले के लिए। 30 मार्च 2011 क्रिकेट की दुनिया में एक नई पटकथा का शुभारंभ था। ये पटकथा गवाही देने वाली थी माही के मैजिकल कप्तानी की। दोनों देशों के कप्तान अब एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों का उद्देश्य था अपने वतन के लिए विश्व विजय, परंतु विश्व पर राज वही करने वाला था जो विश्व विजय के लायक था। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है। सिक्का टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में जा गिरा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे द गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र। टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर्स ने शुरुआत से पाक गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 6 ओवर में अपने वतन के लिए 48 रन जोड़ डाले। सहवाग अपने विस्फोटक अंदाज में पाक गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे। सहवाग का यह विस्फोटक अंदाज टीम इंडिया के लिए कुछ देर तक चला। फिर वहाब रियाज ने अपने स्विंग से सहवाग को आउट कर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दिया। सहवाग के आउट होने के पश्चात अब टीम इंडिया के लिए मैदान में थे भारत का गंभीर ने भगवान के साथ मिल करके टीम इंडिया के पारी को आगे बढ़ाया, परंतु 10वें ओवर में एक घटना घटी। शायद अजमल की वो मैजिकल डिलीवरी जिसमें भगवान को लेग बिफोर आउट करार कर दिया जाता है। इस आउट करार से संपूर्ण पाक में बेहद खुशी थी, परंतु अंपायर के इस डिसीजन पर भगवान का ये टीआरएस और इस टीआरएस में जो रिजल्ट आया उसके बाद संपूर्ण पाक की वो खुशी हवा में उड़ गई। एक झटके में संपूर्ण पाक की उम्मीदें नष्ट हो चुकी थी, परंतु संपूर्ण पाक को कहाँ ज्ञात था कि ऐसे कई झटके उसे और भी लगने वाले हैं। ठीक अगली ही बॉल पर एक बार फिर से भगवान के खिलाफ स्टंप आउट की अपील, एक बार फिर से टीआरएस लिया गया। फिर पाक के साथ वही हुआ जो कुछ देर पहले हुआ था। पाक अपने उत्साह के दम पर यह मैच खेल रहा था, परंतु क्रिकेट का भगवान अपने शालीन स्वभाव के दम पर। पाक हर हालात में विश्व क्रिकेट के भगवान को मैदान से बाहर भेजना चाहता था। ठीक 2 ओवर बाद एक बार फिर से पाक के पास भगवान को आउट करने का मौका था, परंतु आफरीदी की इस बॉल पर शायद अजमल से ये कैच छूट जाता है। पाक बैक टू बैक भगवान के कैच छोड़ रहा था। उसके बाद सचिन और गंभीर ने टीम इंडिया के लिए संभल कर खेलना प्रारंभ किया और 18वें ओवर तक टीम इंडिया के स्कोर को 116 के पार पहुंचा दिया। एक बड़े शॉट के प्रयास में गौतम गंभीर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 118 पर 2 विकेट था। अब विराट और सचिन टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 141 के स्कोर पर विराट कोहली टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, परंतु क्रिकेट का भगवान अभी भी टीम इंडिया के साथ था। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीम इंडिया का युवराज टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। युवराज सिंह बिना खाता खोले पाक के रणनीतियों का शिकार बन चुके थे। पाक युवराज को आउट कर खुशी से झूम रहा था, क्योंकि पाक को ज्ञात था कि अगर युवा युवराज टीम इंडिया के लिए कुछ देर मैदान में रह गया
तो उसके विध्वंस से उसे इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाता। अब टीम इंडिया का स्कोर 141 पर 4 विकेट था। क्रीज में क्रिकेट के भगवान के साथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 187 के पार पहुंचाया। 35वें ओवर में मोहम्मद हाफिज की इस बॉल पर एक बार फिर द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का कैच पाक फील्डर्स ने छोड़ दिया। उस दिन भगवान के बैक टू बैक कैच छूट रहे थे। ऐसे में संपूर्ण विश्व को उम्मीद थी कि आज एक बार फिर से भगवान का शतक आएगा, परंतु अगले ओवर में शाहिद अजमल ने भगवान को आउट कर संपूर्ण विश्व का दिल तोड़ दिया। अंततः क्रिकेट का भगवान शाहिद अफरीदी के हाथों पकड़ा गया। अब टीम इंडिया का स्कोर 42 ओवर में 206 पर 6 हो चुका था। सुरेश रैना निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर के टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर के जा रहे थे। सुरेश के शानदार प्रयास की बदौलत टीम इंडिया 300 गेंदों में 260 के स्कोर को टच कर चुकी थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए दोनों टीमों के बीच 260 का अंतर था। एक टीम को 260 रन बनाने थे तो वहीं दूसरी टीम को 260 रन बचाने थे। पाक की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में थे कामरान अकमल और मोहम्मद हाफिज। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले 8 ओवर में 42 रन जोड़ डाले। पाक धीरे धीरे 261 के करीब जा रहा था। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान ने एक बड़ा दांव खेला। 9वें ओवर में एक बार फिर से जहीर खान को बॉल थमाकर कामरान को युवराज के हाथों कैच आउट करवा के पाक को पहला बड़ा झटका दिया। पहले विकेट के बाद पाक के स्कोर को अब धीरे धीरे आगे लेकर के जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मुनाफ नाम की उस साथी ने हाफिज के मंसूबों में पानी फेर दिया। मोहम्मद हाफिज मुनाफ का शिकार हो चुके थे। बल्लेबाजी में अपना खाता न खोल पाने वाले युवराज सिंह अब अपने गेंदबाजी से पाक को नष्ट करने के लिए तैयार थे। पाक की ओर से सेट हो चुके ये दोनों बल्लेबाज युवराज के शिकार हो चुके थे। युवराज ने इन दोनों बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाकर पाक की कमर तोड़ दी। पाक अब इस रनचेज से महज 150 रन दूर था। पाक के लिए मैदान पर थे मिसबाह उल हक और उमर अकमल। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर अब अपना काउंटर अटैक प्रारंभ कर चुके थे। ऐसे में एंट्री होती है श्रीमान हरभजन सिंह के। हरभजन ने अकमल को आउट कर पाक को एक और बड़ा झटका दिया। धीरे धीरे पाक अब अपने लगातार विकेट खो रहा था। 150 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते पाक अपने 6 विकेट खो चुका था। दोनों देशों के जीत के बीच सिर्फ और सिर्फ एक अंतर था, मिसबाह उल हक। मिसबाह के रहते भारत के लिए ये जीत आसान नहीं होने वाली थी। देखते ही देखते मिसबाह का अर्धशतक आ चुका था। यहाँ से ये मैच जीतने के लिए पाक को अब 37 रनों की आवश्यकता थी, परंतु टीम इंडिया को आवश्यकता थी 1 विकेट की। उन 37 रनों को बनाने के प्रयास में मिसबाह एक बड़े शॉट की ओर जाते हैं और फिर वही हुआ जो वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में हुआ। मिसबाह उल हक पाक की आखिरी उम्मीद के रूप में आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। टीम इंडिया की पाक पर यह जीत संपूर्ण विश्व को एक ललकार थी कि ये भारत अब यहाँ नहीं रुकने वाला है। टीम इंडिया की इस जीत से संपूर्ण भारत खुश था। भारत में जगह जगह खुशियां मनाई जा रही थी, लोग मिठाइयां बांट रहे थे। तो पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया ने केक काट कर जश्न मनाया। भारत से मिली करारी हार के बाद आफरीदी धोनी की कप्तानी के कायल हो गए। अब भारत से वर्ल्ड कप महज एक कदम दूर था। पाक का वो सपना अधूरा का अधूरा रह गया। पाक का घमंड टूट चुका था। इस हार से संपूर्ण पाक में मातम था। जगह जगह टीवी टूट रहे थे, लोग गुस्से में थे। पाक का दर्द सिर्फ पाक जान रहा था। शाहिद खान अफरीदी ने नाकामी का जिम्मेदार मिसबाह उल हक को ठहरा दिया।